यह तब हुआ जब मैं 17 साल का था। मैं सप्ताह में 3 से 4 बार जिम जाता था और बस से घर जाता था। वह रविवार का दिन था और मेरी बस छूट गई थी, इसलिए मुझे दूसरी बस के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। मैंने अपने माता पिता को फोन किया होता, लेकिन वे शाम को बाहर थे और टैक्सियों का किराया अधिक था, इसलिए मैंने बस शेल्टर में बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। यह एक ठंडी रात थी और बर्फ ने अभी अभी जमीन पर काली मिर्च डालना शुरू किया था। मेरी बस सामान्य से अधिक समय ले रही थी, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और कुछ संगीत सुना। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। ठंड थी और मैंने किसी को भी नहीं देखा था। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ नहीं देखा। यह एक डरावना आदमी था जो मोटे कपड़ों की परत पहने हुए था। धीरे धीरे मेरी ओर चल रहा था। मुझे पता था कि उसे घूरने से अधिक ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए मैंने सिर्फ अपने फोन पर ध्यान केंद्रित किया। वह आश्रय के दूसरे छोर पर बैठ गया और बस मुझे देखता रहा। उसमें कुछ अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था कि वह या तो नशे में था या ड्रग्स ले रहा था। उसने फिर पूछा, बस कब आएगी? मैंने अपना ईयरफोन निकाला और कहा, मुझे लगता है कि बर्फ के कारण देर हो गई है। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर मन ही मन बुदबुदाने लगा। वह वास्तव में मुझे डराने लगा था, इसलिए मैंने फोन पर लगे रहने का नाटक किया। कुछ मिनटों के बाद मैंने दोबारा देखा। वह मेरे करीब आ गया था। मैंने 1 सेकंड के लिए दूर देखा, फिर उसके और भी करीब खिसकने की आवाज सुनी। मैं उसकी ओर मुड़ा और बोला, आप ठीक हैं? उसने चमकदार आंखों से मुझे देखा, अपना हाथ उठाया और मेरी ओर झुक गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और भागा। मैं पीछे मुड़कर न देखने की भरसक कोशिश करते हुए सड़क पर भागा। मैं तब तक चलता रहा जब तक मैं अगले बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गया। मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि क्या वह वहां है। वह चला गया था, इसलिए मैं जाकर बैठ गया। राहत महसूस करते हुए मैंने अपना सिर शीशे के पीछे टिका दिया और बस का इंतजार करने लगा। खटखट खटखट। मैं झटके से पीछे मुड़ा और देखा कि वही आदमी शीशे में से मुझे घूर रहा है। आखिर तुम्हारे साथ समस्या क्या है? फिर वह आश्रय के चारों ओर मेरी ओर चलने लगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रुको, वापस। जब मैं पीछे हट रहा था तो मैं घबराहट में चिल्लाया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मैंने अपना बैग आश्रय में छोड़ दिया और उसके बिना नहीं जा सका। अचानक वह आदमी मुझ पर झपटा और मैं तेजी से वहां से हट गया। वह पहले मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैं सदमे से बेहोश हो गया और फिर देखा कि उसके चेहरे से खून बह रहा है। मैंने उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने पुलिस और पैरामेडिक्स को बुलाया और वे कुछ ही समय बाद आ गए। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि वह आदमी डॉक्टरी दवा ले रहा था। उसे अपने बटुए में अपनी और अपने बेटे की एक तस्वीर मिली। लड़का बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, इसलिए हमने मान लिया कि उसने सोचा कि मैं वही हूं। मुझे बाद में पता चला कि हिरासत की लड़ाई में उसने अपने बेटे को खो दिया था और वह रास्ते से भटक गया था। उसे इलाज के लिए ले जाया गया था और वहीं आखिरी बार मैंने उसे देखा था। कुछ ही समय बाद मुझे अपना ड्राइवर का लाइसेंस मिल गया और तब से मैं कभी बस में नहीं गया।